हेलो। 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 ओके सो नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। तो आज की स्पेशल सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो आपके कस्टमर कम्युनिकेशन की और मार्केटिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है ई कॉमर्स के, जो कि है वेरीफाई व्हाट्सएप एसएमएस विद मैसेज क्लब। तो व्हाट्सएप जहाँ हर कस्टमर एक्टिव है, वहीं पे जब आपकी ब्रांड वेरीफाई आइडेंटिटी के साथ उन तक पहुंचेंगे तो आपके ब्रांड का ट्रस्ट और एंगेजमेंट दोनों बढ़ेंगे। सो वेबिनार के बीच में अगर किसी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप चैट पे मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चंस अपने अकाउंट मैनेजर से भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप हमारे इवेंट कोऑर्डिनेटर अक्षय मैम को भी जो है अपने क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उनका नंबर जो है चैट पे पिन कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की स्पेशल वेबिनार को। तो आज इंडिया में 1 बिलियन से भी ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और ये नंबर 2040 तक 1.55 बिलियन तक पहुंचने वाला है। तो सोच लीजिए आपके कस्टमर्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पर हैं, तो क्या आपकी सर्विस भी वहां पर है? अब समय आ गया उन कस्टमर्स तक पहुंचने का जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो कि है व्हाट्सएप। 60% से ज़्यादा व्हाट्सएप यूजर्स इंडिया में किसी न किसी बिजनेस अकाउंट को मैसेज करते हैं। ये दिखाता है कि कस्टमर्स व्हाट्सएप पे बिजनेस से बात करना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक बहुत ही फास्ट, इजी और कन्वीनियंट तरीका है कस्टमर्स को आपके बिजनेस से कनेक्ट होने के लिए। और इंटरेस्टिंगली 54% कस्टमर्स खुद ऑप्ट इन करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर सपोर्ट के लिए। इसका मतलब है कि कस्टमर चाहते हैं कि आप उनसे व्हाट्सएप पर बात करें। तो अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड हैं और आप अभी भी सिर्फ ट्रेडिशनल एसएमएस या कॉल सेंटर पे डिपेंड करते हैं, तो आपकी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, जो कि है वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज। तो अब हम बात करते हैं कि आज के इस वेबिनार में हम कौन कौन से फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम वेरीफाई व्हाट्सएप के ब्लूटिक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस ब्लूटिक से आप अपने जो ब्रांड का परसेप्शन बदल सकते हैं अपने कस्टमर्स के माइंड पे। फिर हम व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इस रेडी टू मेड मैसेजेस सेंड करके आप अपनी मार्केटिंग, ऑर्डर के अपडेट, कस्टमर अपडेट और कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसी ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट के हम 3 कोर कैटेगरीज की बात करेंगे। हम मार्केटिंग टेम्पलेट्स की बात करेंगे, फिर हम यूटिलिटी टेम्पलेट्स की बात करेंगे और फिर हम ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट्स की बात करेंगे। फिर हम इन सभी टेम्पलेट्स के कुछ ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए कुछ रियल लाइफ यूज केसेस देखेंगे।
हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग, यूटिलिटी और ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट को यूज करके जो है हमारे बिजनेस पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं। फिर हम सीखेंगे वीडियोस के हेल्प से कि हम कैसे इन सारे टेम्पलेट्स को हमारे मैसेज क्लब के प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और कैसे हम इस टेम्पलेट का यूज करके हमारे बिजनेस के कन्वर्जन्स, लीड्स, कस्टमर सपोर्ट और जो है प्रमोशंस वगैरह, मार्केटिंग मैसेजेस कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप के ब्लू टिक के बारे में, और क्यों ब्लू टिक मैटर करता है आपके ब्रांड के लिए। तो सबसे पहला जो ब्लू टिक का जो जो आपको एक एडवांटेज मिलता है, वो एक ट्रस्ट फैक्टर मिलता है आपके ब्रांड को। क्योंकि जब आपके कस्टमर्स देखते हैं आपका ब्रांड का नेम, लोगो और ब्लू टिक के साथ में, तो तुरंत समझ जाते हैं कि आप एक वेरीफाइड ब्रांड है, और उनके माइंड में कुछ डाउट नहीं होता है कि आप एक स्कैमस्टर हैं या फ्रॉस्टर है जो उन्हें मैसेज कर रहा है। आप एक व्हाट्सएप के वेरीफाइड ब्रांड है जो उन्हें मार्केटिंग मैसेजेस सेंड कर रहा है। इसका रीजन है क्योंकि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आज, वो सब व्हाट्सएप पे ब्लू टिक के साथ में अपने कस्टमर से कनेक्ट करते हैं। जैसे इस इमेज में आपको शो हो रहा है, राइट हैंड साइड में एक ऐसा बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड है जहाँ पे इंडिया के ज्यादातर लोग शॉपिंग करते हैं, जो वो भी जो है व्हाट्सएप पे ब्लूटिक के साथ में अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करता है। वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मैसेज क्लब का ब्रांड है, क्योंकि हम भी जो है ब्लूटिक के साथ में हमारे क्लाइंट पे व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट करते हैं। सो ब्लूटिक के साथ में आपकी ब्रांडिंग तो स्ट्रांग होती ही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, आपके ब्रांड का एक प्रॉपर नेम लोगों के साथ में जब कस्टमर्स को शो होता है, सो आपका जो है ब्रांड का रिकॉइल बढ़ता है इससे। ना ही क्योंकि जब कस्टमर्स आपके ब्रांड का लोगो, नाम देखते हैं, तो उन पे एक इम्पैक्ट पड़ता है कि ये एक वेरीफाइड ब्रांड तो है ही है, एक प्रॉपर ब्रांड है जो मार्केट में जो इस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहा है। फिर आपके जो है ब्लूटिक के साथ में आपके डिलीवरी की रीड डेट्स काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है कि कस्टमर जो है व्हाट्सएप पे वेरीफाइड बिजनेस से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं rather देन अनवेरीफाइड से। और इससे जो है आपके ओवरऑल जो है ब्रांड की प्रोफेशनल इमेज क्रिएट होती है, क्योंकि मैंने बताया कि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब ब्लूटिक के साथ में इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर से। तो जब आपका ब्रांड भी ब्लूटिक के साथ में इंटरेक्ट करेगा, तो कस्टमर्स आपके आपके जो ब्रांड का परसेप्शन है वो कस्टमर्स के माइंड पे बदल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, तो ब्लूटिक से आपके ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ता है, विजिबिलिटी बढ़ती है, आपके रिस्पॉन्स रेट आपके मैसेजेस पे बढ़ते हैं, और ओवरऑल आपकी जो है ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। तो अब हम देखेंगे कि हम मैसेज क्लब के वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज के साथ में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है ओटीपी या इंफॉर्मेशन मैसेजेस भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो फॉर एग्जांपल, आप ई कॉमर्स ब्रांड हैं, सो आपकी वेबसाइट या कोई मोबाइल ऐप है, आप डी टू सी ब्रांड हैं, आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल करते हैं। सो आप जो है अपने प्लेटफॉर्म, अपने जो है मोबाइल ऐप या वेबसाइट पे लॉगिन की क्रेडेंशियल्स अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। उन्हें ओटीपीज वगैरह जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, या उनकी ऑर्डर की अपडेट्स, ऑर्डर की डिटेल्स वगैरह जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। फिर आप हमारे सर्विसेज यूज करके डॉक्यूमेंट्स या प्रमोशनल इमेजेस, फोटोज भी आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। आप अपने ऑर्डर के इनवॉइसेस या वारंटी डिटेल्स अपने, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वारंटी डिटेल्स आप अपने कस्टमर्स को जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। फिर आप जो है व्हाट्सएप पे ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में कैंपेन्स वगैरह भी रन कर सकते हैं। फिर आप जो है हमारे सर्विसेज यूज करके ऑडियो विजुअल फाइल में फॉर्मेट भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप प्रमोशनल रील्स वगैरह बनाते हैं अपने ब्रांड की, या फिर आप जो है और कुछ अपने ब्रांड के प्रमोशंस पॉडकास्ट वगैरह रन करते हैं कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो उसके जो है प्रीव्यूज वगैरह या प्रमोशनल रील्स वगैरह आप जो है व्हाट्सएप पे भी अपने कस्टमर्स के साथ में जो है शेयर कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट्सएप पे जो है ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट्स क्या होते हैं। तो ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट जो हैं प्री अप्रूव मैसेज फॉर्मेट्स हैं, जिनका यूज करके आप प्रमोशनल मैसेजेस, कस्टमर रिमाइंडर्स, कार्ड रिमाइंडर्स, ऑर्डर का स्टेटस, ऑर्डर इनवॉइस और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं, जो हम आगे वेबिनार में देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स के ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट्स भी देखेंगे। तो ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट पहले तो, जैसा मैंने बताया, व्हाट्सएप से प्री अप्रूव्ड मैसेज टाइप होते हैं। एक ड्राफ्ट होता है मैसेज का जो प्री अप्रूव होता है व्हाट्सएप और मेटा के थ्रू, जो कि व्हाट्सएप की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है फॉलो करता है।
सो ये आपको हेल्प करता है व्हाट्सएप बिजनेस की पॉलिसीज के साथ में कंप्लाइंस होने में। और आप इन टेम्पलेट्स का यूज करके टेक्स्ट, मीडिया, बटन्स या फिर कुछ भी वेरिएबल्स के साथ में भी अगर आप मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आप इस टेम्पलेट्स में मल्टीलिंग्विस्टिक मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड हैं जो पैन इंडिया सर्व करते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट इंडिया की डाइवर्सिटी के हिसाब से जो है लैंग्वेजेस में मार्केटिंग कर सकते हैं इस मैसेज टाइप का यूज करके। आप नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन कॉमन लैंग्वेजेस में मार्केटिंग कर सकते हैं, साउथ इंडियन में साउथ इंडियन कॉमन लैंग्वेजेस में। तो ऐसे करके आप इंडिया की डाइवर्सिटी के साथ में अपने जो है बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि हम और जो है एक मैसेज टाइप्स की बात करेंगे मीडिया क्राउजल की, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम एक ही मैसेज में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आप इन ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट्स का यूज करके पर्सनलाइज मार्केटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इन टेम्पलेट्स में वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं। और वेरिएबल्स में आप जो है अगर आप अपने कस्टमर्स का डेटा वगैरह मेंटेन करते हैं, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका नेम, उनकी सिटी या और भी डिटेल्स आप अगर अगर आप अपने कस्टमर्स की मेंटेन करते हैं, तो आप उन डिटेल्स का यूज करके उनको पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं। उनके बर्थडे पे आप उन्हें ऑफर्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, या उनकी सिटीज के हिसाब से अगर आप ऑफलाइन स्टोर्स, अगर आप ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं तो उनकी सिटी के हिसाब से उन्हें मार्केटिंग कर सकते हैं। सो अब हम टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट की बात करें। सो तीन टाइप के ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट होते हैं। एक मार्केटिंग, एक यूटिलिटी और एक ऑथेंटिकेशन। तो जो मार्केटिंग टेम्पलेट है वो यूज होता है मार्केटिंग या प्रमोशनल मैसेजेस के पर्पस में। अगर आप कोई सेल्स रन कर रहे हैं, कोई सेल्स का कैंपेन रन करना चाहते हैं, तो वो मार्केटिंग टेम्पलेट में करना होगा आपको। अगर आप कोई प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो भी मार्केटिंग टेम्पलेट के थ्रू होती है। फिर सेकंड कैटेगरी की बात करें, यूटिलिटी टेम्पलेट्स। सो ये टेम्पलेट्स यूज होते हैं कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए। ये इंफॉर्मेशनल टेम्पलेट्स होते हैं। ये टेम्पलेट्स आप तब यूज करते हैं जब आपको अपने कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट के रिलेटेड में इंफॉर्मेशन देनी है या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करना है। आपको अगर किसी ने आपसे ऑर्डर प्लेस कर लिया है व्हाट्सएप पे आपकी वेबसाइट या ऐप से, तो आप उनको व्हाट्सएप पे उनके जो है ऑर्डर का नंबर, उनके ऑर्डर का स्टेटस, डिलीवरी रिलेटेड डिटेल्स, कि उनका ऑर्डर के स्टेटस रिलेटेड डिटेल्स, या अभी ऑर्डर और उनका ऑर्डर अभी ट्रांजिट में है या शिप हो गया है या फिर आउट ऑफ डिलीवरी है। तो इस तरह के मैसेजेस आप जो यूटिलिटी टेम्पलेट्स के थ्रू जो है भेज सकते हैं। फिर अगर हम ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट्स की बात करें, तो ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट्स के थ्रू आप जो है ओटीपीज या लॉगिन कोड्स वगैरह अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। अगर आप अपने ज़्यादातर जो है जितनी भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स होते हैं, सब लोग जो है ओटीपी के थ्रू ही लॉगिन होते हैं। सो आप जो है वही ओटीपी एसएमएस की बजाय अपने कस्टमर्स कस्टमर्स को जो है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा ये फायदा है कि क्योंकि आप व्हाट्सएप पे ओटीपी भेज रहे हैं, तो आपके ब्रांड का मतलब जो एक चैट कस्टमर्स के पास सेव हो जाएगी आपकी। तो कभी भी अगर उसे कुछ भी सपोर्ट चाहिए या आपके ब्रांड से दोबारा उससे कुछ इंटरेक्शन करना है, तो वही चैट पे जो है कर सकता है। तो अगर हम मार्केटिंग टेम्पलेट की बात करें कि व्हाट्सएप के मार्केटिंग टेम्पलेट क्या होते हैं। सो मैसेज क्लब के मार्केटिंग टेम्पलेट एक रेडीमेड मैसेजेस हैं जो कि बिजनेसेस यूज करके एक ब्रांडेड, प्रोफेशनल और एक इंटरेक्टिव मैसेजेस सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ये सारे टेम्पलेट्स अगेन व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइडेड हैं और मेटा के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जिसका यूज करके आपके बिजनेस अपने कस्टमर से सेफ और ट्रस्टेड वे में कनेक्ट हो सकता है। आप ये टेम्पलेट्स मार्केटिंग, परचेस, पेमेंट रिमाइंडर्स, ट्रांजैक्शन मैसेजेस और भी कई सारे मैसेज टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। आप इन टेम्पलेट्स में टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। आप इन टेम्पलेट्स में इंटरेक्टिव बटन्स भी दे सकते हैं, जैसे कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल, या अगर आप ऑफलाइन आपकी प्रेजेंस है तो आपके स्टोर का कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर कुछ आप कस्टमर से कुछ रिस्पॉन्स कैप्चर करना चाहते हैं तो क्विक रिप्लाईज बटन वगैरह आप जो है इस टेम्पलेट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि एक और मैसेज टाइप है प्रोडक्ट क्राउजल और मीडिया रिच फॉर्मेट, जहाँ पे आप एक ही मैसेज में मल्टीपल प्रोडक्ट्स की जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, टेम्पलेट्स का यूज करके आप जो है पर्सनलाइज मार्केटिंग भी कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को उनके नेम के साथ में या उनकी सिटी के साथ में।
तो अगर हम कुछ यूज केसेस की बात करें मार्केटिंग टेम्पलेट्स के लिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो सबसे पहला यूज केस तो आप जो है आपके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में आप जो है मार्केटिंग टेम्पलेट्स का यूज करके कस्टमर्स को नोटिफाई कर सकते हैं। अगर आप कोई न्यू स्टॉक या न्यू एसक्यू लॉन्च कर रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर्स को जो है इस न्यू प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, जो आपके प्रीवियस कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपसे कभी कोई प्रोडक्ट परचेस किया था। फिर आप जो है बैक इन स्टॉक्स के नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट था आपका जो काफी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, जिसको आप वापस से इन स्टॉक ला रहे हैं, तो उसके जो है जितने भी कस्टमर्स ने उसके लिए इंटरेस्ट शो करा है, आप उनको जो है बैक इन स्टॉक की नोटिफिकेशन दे सकते हैं। आप इन टेम्पलेट्स का यूज करके कार्ड अबेंडनमेंट के भी जो है रिमाइंडर्स दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके कस्टमर्स आपकी जो है आपकी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट चेकआउट कर रहे थे, उन्होंने कार्ट में डाल दिया था बट उन्होंने चेकआउट कंप्लीट नहीं किया, काफी 1-2 दिन हो चुके हैं वो उन्होंने अभी तक जो है वो प्रोडक्ट चेकआउट नहीं किया है। सो आप जो है इस टेम्पलेट्स का यूज करके उन्हें जो है व्हाट्सएप पे एक जो रिमाइंडर दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो आपने कार्ट में डाला हुआ है, सो आप इसको चेकआउट कर लीजिए। आप उन्हें ऑफर्स भी दे सकते हैं कि हम आपको इतना डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसको जो है परचेस कर सकते हैं अभी। जैसे ये फीचर काफी बड़े बड़े ब्रांड इंडिया में सब यूज कर रहे हैं। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आपको व्हाट्सएप पे जो है अबंडन कार्ड के रिमाइंडर्स आते हैं। वही जो है आप हमारी सर्विसेज यूज करके आप भी जो है कस्टमर्स को अबंडन कार्ड के रिमाइंडर्स भेज सकते हैं। फिर आप जो है आप चाहें तो जो है पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस भी कस्टमर्स को भेज सकते हैं उनके पास परचेस के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर्स हैं जो आपसे काफ़ी शॉपिंग करते हैं, पास में उन्होंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स परचेस करे हैं, तो उस पास की हिस्ट्री को देख के आप उन्हें जो है, अगर कोई आप एक लाइफस्टाइल ब्रांड है, फैशन ब्रांड है, सो अगर कोई पर्टिकुलर कस्टमर है जो आपसे शर्ट्स वगैरह काफ़ी परचेस करते हैं, तो आप उन्हें जो है प्रीवियस परचेसेस के हिसाब से देख के उन्हें जो है न्यू प्रोडक्ट जो है रिकमेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे परचेस करने का। अभी हम एक और मैसेज टाइप के आगे बात करेंगे जिसमें आप जो है मल्टीपल प्रोडक्ट से डिस्प्ले कर सकते हैं एक ही मैसेज में। तो आप उस जो कस्टमर जो आपसे शर्ट्स काफी परचेस करते हैं, आप उन्हें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शर्ट एक ही मैसेज में मार्केट कर सकते हैं कि ये जो है हमारे या न्यू न्यू स्टॉक अभी आपके पास में आया है, न्यू सीजन आया है आपके पास में फैशन का, तो न्यू सीजन का स्टॉक आप जो है मार्केट कर सकते हैं उस कस्टमर्स को कि ये जो है अभी न्यू न्यू एसक्यूज हमने जो है लॉन्च किए हैं फैशन में। सो इस तरीके से आप जो है ब्रॉडकास्ट टैम्पलेट्स का जो मार्केटिंग टैम्पलेट्स का जो है यूज केसेस कर सकते हैं। और भी काफी सारे यूज केसेस हैं, हमने अभी कुछ यूज केसेस की बात करी है। जैसे आप जो है लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो रेफरल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, आप जो है कस्टमर्स के रिव्यूज वगैरह भी जो है व्हाट्सएप पे जो है ले सकते हैं मैसेज टाइप का यूज करके। तो अब हम कुछ जो है सैम्पल टेम्पलेट्स देखेंगे ई कॉमर्स के लिए कि किस तरीके से आप जो है टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम कुछ सैम्पल्स देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में कि कहाँ कहाँ पे आप जो है किस तरह के मैसेजेस जो है क्रिएट करके कस्टमर्स को भेज सकते हैं। सो अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है अपने कस्टमर्स को मार्केटिंग मैसेज भेजना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके का आप जो है सैंपल बना सकते हैं। जैसे हे में नेम नेम की जगह आप जो है वेरिएबल दे सकते हैं। अगर आप बहुत सारे, जैसे मैंने पहले बताया था, आप अपने कस्टमर्स का आपके पास डेटा अवेलेबल होता होगा, जो भी कस्टमर आपके ऐप या वेबसाइट पे साइन अप करते होंगे, सो आप जो है यहाँ पे वेरिएबल हाई में वेरिएबल मेंशन कर सकते हैं। जैसे जहाँ वहाँ पे जब आप मैसेज सेंड करेंगे तो वो वेरिएबल में आप जो है ऑटोमेटिकली नेम असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने हे में वेरिएबल दे दिया, फिर नीचे आपने जो है गुड न्यूज़ लिखा। यहाँ पे आपने ब्रांड नेम की जगह आपने ब्रांड नेम लिख सकते हैं आप। और वहाँ पे आप जो है प्रोडक्ट मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है जो आप कस्टमर्स को रिकमेंड कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट का फीचर जो आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। हे फॉर एग्जांपल आदित्य ले लेते हैं, हे आदित्य, गुड न्यूज़, और आर ब्रांड इज इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू प्रोडक्ट which is which is a anything could be a lifestyle product to help you with this feature, and be one of our first member to order and win the uh, 10% discount or 100 rupees off on this product। और सीटीए बटन पे, सीटीए जो बटन है, आप जो है वहाँ पे चेकआउट का बटन दे सकते हैं, और चेकआउट के ये बटन का टाइटल है चेक इट नाउ। और उस बटन की वैल्यू में आप जो है अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं। फिर यही नीचे एक और एग्जांपल है कि है आदित्य, बेस्ड ऑन योर लास्ट परचेज ऑफ योर प्रोडक्ट वी थिंक यू वुड लव आर दिस प्रोडक्ट,
और यहाँ पे आप जो है कूपन कोड, यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने कूपन कोड का यूज किया, उन्होंने एक कूपन कोड पे डिस्काउंट दिया है। तो वैसे ही आप जो है एक जो है कूपन कोड भी बटन होता है हमारे पास में, वो कूपन कोड बटन में आप अपना कोड मेंशन कर सकते हैं, जिससे कस्टमर्स कॉपी कोड का बटन दबा के जो है यूआरएल पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे जो है डिस्काउंट का ऑफर ले सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ सैम्पल कंटेंट है जो आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से मैसेज आप अपने कस्टमर्स को बना के भेज सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। फिर अगर आप कोई फेस्टिव या प्रमोशनल ऑफर रन कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए आप जो है कुछ इस तरीके का मैसेज टेम्पलेट बना सकते हैं। हे में अगेन आपने अपना कस्टमर्स का नेम मेंशन कर दिया, फिर योर ब्रांड नेम में अपना ब्रांड नेम, विशिंग यू अ वेरी, अगर कोई ओकेजन है फॉर एग्जांपल दिवाली, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। फिर उसके बाद में वी आर ग्लेड टू हैव यू विद अस ऑन स्पेशल ओकेजन ऑफ दिवाली, वी हैव एन एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर यू, सो अवेल 20% 30% डिस्काउंट ऑन आर प्लान और प्रोडक्ट जो भी आप बताना चाहते हैं ऑन आर परचेस। सो हरी दिस ऑफर इज वैलिड टिल डेट। तो यहाँ पे नेम और डेट में इन्होंने वेरिएबल लिया है। सो नेम में अगेन जब आप मैसेज सेंड करेंगे तो अपने कस्टमर्स के नेम असाइन कर सकते हैं, और डेट में जो आप जो है डेट मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे, जब तक जो है अपना ऑफर आप वैलिड करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने जो है दो कूपन कोड बटन दिए हैं, एक अप्लाई कोड का बटन दिया है और एक बाय नाउ का सीटीए बटन दिया है। तो जब कूपन कोड वाले बटन पे जब यूजर क्लिक करता है तो जो कूपन कोड आपने मेंशन किया है वो कॉपी हो जाएगा, और बाय नाउ के बटन पे जो क्लिक करेगा तो वहाँ पे जो है वो आपकी जो है वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे वो जो है प्रोडक्ट को जो है अपनी परचेज जो है कंप्लीट कर सकता है वहाँ पे आके। सो इस तरीके से आप जो है इस मैसेज बना के कस्टमर्स को जो है फेस्टिव ऑफर्स वगैरह जो है सेंड कर सकते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, या फिर धनतेरस हो गया, अगर आप कोई ज्वेलरी ब्रांड है। सो धनतेरस आपके लिए काफी स्पेशल ओकेजन है। सो अब हम जो है एक क्रॉस सेलिंग के लिए जो एक मैसेज सैंपल मैसेज टाइप देखेंगे कि अगर आप क्रॉस सेलिंग करते हैं तो कैसे आप जो है उसमें सैंपल मैसेज कस्टमर्स को भेज सकते हैं। तो रीऑर्डर्स आप अपने जो है ई कॉमर्स स्टोर के लिए कैसे उसके लिए मैसेज भेज सकते हैं। सो अगेन हे में कस्टमर्स का नाम, प्रोडक्ट नेम में जिस प्रोडक्ट नेम के बारे में आप कस्टमर्स को बता रहे हैं, will be delivered soon. Just had the thought that you might like our second product with the product name. So here's a special offer that you can enjoy on your purchase. आप इस कोड का जो है यूज कोड एट द टाइम ऑफ द चेकआउट फॉर इंस्टेंट डिस्काउंट। तो इस तरह का मैसेज आप जो है अपने बना के कस्टमर्स को भेज सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अगेन बटन में बाय नाउ का बटन दिया है, विच इज अगेन यूआरएल बटन, जिस पे क्लिक करके कस्टमर आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो सकता है। फिर नीचे एक और सैम्पल मैसेज टाइप है जहाँ पे नेम में आप अपने कस्टमर्स का नेम मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे ये परचेस की कंफर्मेशन है कि थैंक यू फॉर परचेसिंग द आर प्रोडक्ट, एज ए लॉयल कस्टमर वी वुड रिकमेंड सम अदर जो है अपने ब्रांड के प्रोडक्ट, जहाँ पे आप लाइक में सजेस्टिव प्रोडक्ट्स मेंशन कर सकते हैं, और वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो फिर यहाँ पे इन्होंने जो है क्विक रिप्लाईज के बटन दिए यस एंड नो। तो इस ये जो सेकंड मैसेज टाइप है यहाँ पे वो कस्टमर से अपना रेस्पॉन्स कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बटन्स दिए हैं यस एंड नो बटन। तो आप भी ऐसे जो है रिस्पॉन्सिव बटन बना सकते हैं, और हम लोग आगे एक और हमारे पैनल के फीचर बॉट की बात करेंगे, जिसमें कैसे हम इस रिस्पॉन्सिव बटन के ऊपर जो है बॉट रन कर सकते हैं, एक ऑटोमेटेड मैसेज का फ्लो रन कर सकते हैं। जैसे आपने एग्जांपल में इस ये कस्टमर को मैसेज भेजा उनकी जो है प्रीवियस प्रोडक्ट परचेस के बारे में कि थैंक यू फॉर परचेसिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अस, और क्या आप हमारे ये वाले प्रोडक्ट भी परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं। और जैसे ही कस्टमर यस पे क्लिक करेगा, आप बॉट से जो है उस प्रोडक्ट की जो है डिटेल्स इमेज के साथ में जो है कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स की इमेजेस सेंड कर सकते हैं। और वहीं पे जो है बटन्स भी आप दे सकते हैं अपनी वेबसाइट की यूआरएल के बटन, या क्लिक टू कॉल बटन्स भी दे सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट जो है कस्टमर्स आपसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसे करके आप जो है कस्टमर्स को रीऑर्डर के लिए जो है इंकरेज कर सकते हैं कि वो आपसे मल्टीपल परचेस जो है करे आपके ब्रांड से। तो अब हम हमारे जो है मार्केटिंग टेम्पलेट, एक एक मार्केटिंग टेम्पलेट टाइप की बात करेंगे जो कि है क्राउजल टेम्पलेट। सो इस मैसेज टाइप का यूज करके आप मल्टीपल आइटम जो है एक ही मैसेज में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस मैसेज टाइप का यूज करके आपकी प्रोडक्ट की डिस्कवरी काफी बढ़ आपकी आप जो है आपके प्रोडक्ट की डिस्कवरी बढ़ती है आपकी ई कॉमर्स ब्रांड की, क्योंकि आप एक ही मैसेज में मल्टीपल प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। सो बार बार कस्टमर्स को जो है, पहले अगर आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे तो आपके मार्केटिंग एक्सपेंस भी काफी बढ़ेगा इससे,
और कस्टमर्स के लिए भी ये काफी कन्वीनियंट है कि उन्हें एक ही मैसेज में आपके सारे जितने भी आप प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं वो सब जो है स्वाइप करके देख सकते हैं। ये मैसेज टाइप कुछ इस तरीके का शो होता है कस्टमर को, जैसे एग्जांपल इमेज में आपको शो हो रहा है, पर डिस्क्रिप्शन होता है और नीचे जो है मल्टीपल कार्ड जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। ये मैसेज टाइप आइडियल है कैटलॉग्स बनाने के लिए या मेन्यू आइटम्स बनाने के लिए, ई कॉमर्स के लिए, फूड ट्रैवल, या फिर अगर आप फूड ट्रैवल या रियल एस्टेट एजेंसी में है तो वहाँ पे आप जो है मल्टीपल अपने जो है फूड आइटम्स या प्रॉपर्टीज वगैरह को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो क्राउजल मैसेज को इस तरह का शो होता है, ऊपर जो है मैसेज का डिस्क्रिप्शन होता है जहाँ पे आप अपनी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में आपको मेंशन करना होता है। फिर मीडिया सेक्शन में यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का जो है इमेज या तो एक वीडियो मेंशन करना होता है। और कैप्शन सेक्शन में जो आप इमेज और वीडियो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं उसके उसका जो है कुछ कैप्शन या कुछ डिटेल्स उसकी शो करनी होती है कि वो क्या प्रोडक्ट है, कौन सी कैटेगरी का है। फिर बटन्स में आप जो है यहाँ पे कार्ड्स के साथ में बटन्स दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने बाय नाउ का बटन और कॉपी कोड का बटन दिया हुआ है, जहाँ पे कस्टमर जो है कूपन कोड कॉपी करके उनकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो सकता है परचेस कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम जो है एक वीडियो के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम लोग जो है क्राउजल बना सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हमें ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट सेक्शन में जाना होता है। फिर क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे क्योंकि मीडिया क्राउजल मार्केटिंग टेम्पलेट टाइप है, सो मार्केटिंग टेम्पलेट में मीडिया क्राउजल सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे नेम जो टेम्पलेट में हम टेम्पलेट का नेम मेंशन करेंगे जो कि हमारे रेफरेंस के लिए है। फिर यहाँ पे बॉडी में हम जो है मैसेज का डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे ऊपर, जो जो कार्ड्स के ऊपर कस्टमर्स को शो होता है। तो अब हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे कार्ड्स ऐड करेंगे हमारे मैसेज में। सो आप जो है एक मैसेज में 10 कार्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो और हर कार्ड में आप जो है या तो एक इमेज या फिर एक जो है वीडियो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल में एक इमेज ऐड कर रहे हैं। फिर डिस्क्रिप्शन में हम जो इमेज या वीडियो ऐड कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन करना होगा। और आप जो है एक कार्ड में जो है बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है विजिट वेबसाइट का बटन ऐड किया हुआ है, जिस पे जो है कस्टमर्स क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे रीड हमारे वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे बटन टैक्स में जो है बटन का टाइटल मेंशन करना होता है कि बाय नाउ, विजिटर्स, या फिर यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल में मोर डिजाइन्स मेंशन किया है। और स्टैटिक यूआरएल में जिस यूआरएल पे हम जो है कस्टमर्स को रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं वो यूआरएल मेंशन करना होगा। जैसे हमने फर्स्ट कार्ड ऐड किया वैसे ही हम जो है अगले जो है 10 कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। इमेज सेक्शन में, इमेज या वीडियो सेक्शन में जो है हमें इमेज या वीडियो अपलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा उस इमेज पर और वीडियो का डिस्क्रिप्शन। और बटन्स में हम चाहें तो यूआर वेबसाइट की यूआरएल का बटन, या फिर फोन कॉल का बटन, या फिर जो है कुछ अगर हमें कस्टमर से कोई रिस्पॉन्स कैप्चर करना है तो उसका बटन जो है हम मेंशन कर सकते हैं। फिर जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो टेम्पलेट जो है अप्रूवल के लिए सेंड हो जाता है। और एक बार ये टेम्पलेट मेटा से अप्रूव हो जाता है तो फिर हम उसे जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं हमारे ब्रॉडकास्ट सेक्शन में आके। ओके। सो अब हम जो है व्हाट्सएप के एक और टेम्पलेट टाइप यूटिलिटी टेम्पलेट की बात करेंगे। सो यूटिलिटी टेम्पलेट एक ऐसा मैसेज जो एक ऐसा प्री अप्रूव मैसेज टाइप है जिसका यूज करके आप जो है अपने कस्टमर्स को इंपॉर्टेंट मैसेजेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन रिलेटेड मैसेजेस हो गए, ऑर्डर सक्सेस के मैसेज हो गए, या ऑर्डर फेल हो गया, या ऑर्डर के स्टेटस हो गए। इस मैसेज टाइप में आप कोई भी प्रमोशनल मैसेजेस नहीं सेंड कर सकते हैं, ये प्योरली ट्रांजैक्शनल या इंफॉर्मेशनल मैसेजेस सेंड करने के लिए ही बनाया गया है। इस मैसेज टाइप में आप जो है टेक्स्ट, मीडिया, बटन्स या फिर जो है वेरिएबल जो है मेंशन कर सकते हैं।
सो अब हम कुछ यूज केसेस की बात करें यूटिलिटी टेम्पलेट्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए। तो आप इस टेम्पलेट्स का यूज करके ऑर्डर की कंफर्मेशन सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। कोई शख्स अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट ऐप से ऑर्डर प्लेस करता है, तो उसको जो है ऑर्डर का कंफर्मेशन, उसके ऑर्डर का नंबर और वो सब जो है आप जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। आप शिपिंग डिलीवरी अपडेट जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं इस मैसेज टाइप का यूज करके। आप कस्टमर्स को उनके ऑर्डर का स्टेटस बता सकते हैं कि ऑर्डर अभी ट्रांजिट में है, या अभी शिप हो गया है, या अभी आउट ऑफ डिलीवरी है। फिर अगर आप कोई थर्ड पार्टी कुरियर पार्टनर यूज कर रहे हैं, जैसे शिप रॉकेट वगैरह, डिलीवरी वगैरह, तो आप उनसे जो है इंफॉर्मेशन लेके उनके जो है ट्रैकिंग डिटेल्स वगैरह, ट्रैकिंग आईडी या ट्रैकिंग यूआरएल वगैरह जो है कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। आप जो है इस मैसेज टाइप का यूज करके जो है कस्टमर्स को पेमेंट रिसीट या इनवॉइसेस वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। सो किसी को अगर ऑर्डर के इनवॉइस की जरूरत है, तो आप उसको जो है व्हाट्सएप पे वो जो है इनवॉइस सेंड कर सकते हैं। या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वारंटी रिलेटेड डिटेल्स आप जो है कस्टमर्स को उनके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। फिर इस मैसेज टैब का यूज करके आप जो है कस्टमर से जो है प्रोफाइल और अपने अकाउंट्स के अपडेट या साइन अप भी करा सकते हैं व्हाट्सएप पे। हम अभी जो है व्हाट्सएप के एक मैसेज टाइप फ्लो की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम जो है व्हाट्सएप पे ही जो है कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं, उनका नेम, उनकी मेल आईडी, उनका फोन नंबर वगैरह। सो वैसे ही जो है यूटिलिटी टेम्पलेट में जो है का यूज करके आप जो है अपने कस्टमर से व्हाट्सएप पे ही साइन अप करवा सकते हैं अपने ऐप की या वेबसाइट की, या लीड्स ले सकते हैं व्हाट्सएप पे ही। तो अब हम कुछ सैंपल टेम्पलेट्स देखेंगे, यूटिलिटी टेम्पलेट्स ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए। सो ये कुछ सैंपल टेम्पलेट्स के एग्जांपल है। तो फर्स्ट में ऑर्डर अपडेट का एग्जांपल है। यहाँ पे एक ब्रांड है, एक परफ्यूम ब्रांड है, जिन्होंने अपने जो है ऑर्डर का अपडेट व्हाट्सएप पे सेंड किया है। यहाँ पे उन्होंने अपना ऑर्डर का नंबर मेंशन किया हुआ है, और ये मेंशन किया है कि ऑर्डर जो है शिप हो चुका है, और इसका जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो जो है 10/9 को है। और इसकी जो है ट्रैकिंग यूआरएल उन्होंने जो है व्हाट्सएप पे मेंशन की है। फिर सेकंड जो है अपॉइंटमेंट का रिमाइंडर है। यहाँ पे ब्रांड ने जो है उन्हें अपने कस्टमर से जो उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया होगा उनकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे, से उसका रिमाइंडर सेंड किया है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अपॉइंटमेंट जो है इस डेट को शेड्यूल हुआ है, वो भी इस टाइम पे। सो आपकी जो है अपनी अटेंडेंस जो है कंफर्म करें। फिर लास्ट में जो है पेमेंट का कंफर्मेशन सेंड किया है ब्रांड ने व्हाट्सएप को। यहाँ पे उन्होंने जो है कस्टमर ने उनकी जो है ऐप या वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेस किया होगा, कोई सर्विसेज से जो है परचेस की होगी, या कोई कोई मेंबरशिप रिन्यू कराई होगी, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने जो है ट्रांजैक्शन आईडी और जो है पेमेंट का कंफर्मेशन सेंड किया है। सो ऐसे करके आप भी जो है अपने ब्रांड्स की ये सब जो है इंफॉर्मेशन पर्पसेस की जितनी भी आपको जरूरत होती है, ऑर्डर अपडेट, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स या पेमेंट कंफर्मेशन, या और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड कैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड मैसेजेस होते हैं, वो सब आप जो है अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे जो है सेंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है व्हाट्सएप के एक और मैसेज टाइप फ्लो की बात करेंगे। तो फ्लो व्हाट्सएप का एक ऐसा मैसेज टाइप है जिसका यूज करके आप जो है अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। जैसे हम गूगल फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे किसी को फॉर्म्स फिल कराना है, तो आपको फ्लो का यूज करना होता है। फ्लो जो है कस्टमर्स, फ्लो मतलब फॉर्म्स आप जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। जैसे कि इस एग्जांपल इमेज ने अपनी सेल के लिए एक फॉर्म क्रिएट किया है, जहाँ पे वो कस्टमर से उन्होंने जो है अपनी सेल को अपने ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किया है उनकी ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है। जैसे ही कस्टमर ने शॉप नाउ पे क्लिक किया, तो उन्होंने यहाँ पे जो है फ्लो ओपन हो गया, इसको ही फ्लो बोलते हैं। फिर जैसे ही कस्टमर ने यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी पूछी है कि कौन सी कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड है हमारी सेल्स की, तो कस्टमर ने मोबाइल फोन्स मेंशन किया है। जैसे ही कस्टमर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, उसको जो है सेकंड फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। ऐसे ही आप जो है मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए। सेकंड फॉर्म में यहाँ पे कस्टमर्स, यहाँ पे जो है ब्रांड ने उनसे प्रेफरेंस पूछा है कि कौन सा आपका जो है प्रेफर्ड ब्रांड है मोबाइल फोन का। और जैसे ही कस्टमर ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करके एक्सेप्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देगा, ये जो है फ्लो जो है कंप्लीट हो जाएगा कस्टमर्स का। फ्लो टेम्पलेट का यूज करके आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को आंसर करने के लिए।
आप फ्लो का यूज करके सर्वे, फीडबैक, अपॉइंटमेंट बुकिंग या कस्टमर सपोर्ट जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्लो का यूज करके आप जो है ऑर्डर के प्लेसमेंट भी ले सकते हैं अपने कस्टमर से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो आप वहीं पे जो है फ्लो का बटन देके उस प्रोडक्ट के जो है ऑर्डर भी जो है फ्लो के थ्रू परचेस करवा सकते हैं अपने कस्टमर्स की डिलीवरी रिलेटेड डिटेल्स लेके, उनकी मोबाइल नंबर लेके। वहीं पे कस्टमर से जो है फ्लो पे क्लिक करवा के ऑर्डर जो है प्लेस करवा सकते हैं। आप फ्लो का यूज करके जो है एक्सचेंज या डिलीवरी रिलेटेड रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट परचेस कर लिया है, बट उसके अगेंस्ट में उसको जो है रिटर्न या एक्सचेंज रिक्वेस्ट जो है रेज करनी है, तो वो आपसे जो है व्हाट्सएप पे ही जो है एक्सचेंज या रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर सकता है फ्लो के थ्रू। सो जैसे यहाँ पे ये एक लीड लीड क्रिएशन का एग्जांपल है। यहाँ पे एक अगेन एक ब्रांड ने ब्लैक फ्राइडे सेल की मार्केटिंग की है, जहाँ पे उन्होंने रजिस्टर नाउ का बटन दिया है। तो जैसे रजिस्टर नाउ के बटन पे यूजर ने क्लिक किया, सो फ्लो ओपन हो गया, जहाँ पे उन्होंने अपना नेम, मेल आईडी मेंशन किया। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया, सो सेकंड फॉर्म ओपन हुआ। सेकंड फॉर्म में उन्होंने जो है कैटेगरी स्पेसिफाई की है जिसमें वो इंटरेस्टेड है। तो जैसे ही उन्होंने उस कैटेगरीज पे क्लिक किया, कंफर्म पे क्लिक किया, सो जो है फ्लो जो है सेंड हो गया ब्रांड को। और जो है ब्रांड जो है यूजर के पास में कंफर्मेशन भी आ गया कि थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ब्लैक फ्राइडे सेल। सो इस तरीके से आप भी जो है लीड वगैरह जनरेट कर सकते हैं अपनी सेल्स के लिए फ्लो के थ्रू। सो ये जो थैंक यू मैसेज आया है एंड एंड में, ये बॉट के थ्रू आया है। यहाँ पे ब्रांड ने बॉट भी इंटीग्रेट किया हुआ था फ्लो में। सो ऐसे आप भी जो है, हम आगे देखेंगे बॉट फीचर के बारे में भी बात करेंगे, कैसे जो है बॉट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं आप अपने मैसेजेस में, जो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज देगा आपके कस्टमर्स को। सो अब हम एक वीडियो के थ्रू समझेंगे कि कैसे आप हमारे मैसेज क्लब के प्लेटफॉर्म पे फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। सो हमारे मैसेज क्लब के प्लेटफॉर्म में एक जो डेडिकेटेड फ्लो का ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में पैनल के। सो जैसे ही आप उस फ्लो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ये क्रिएटेड फ्लो शो हो रहे हैं जो यूजर ने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। तो नया फ्लो क्रिएट करने के लिए आपको जो है क्रिएट फ्लो के बटन पे क्लिक करना होगा। फिर क्रिएट नाउ बटन पे क्लिक करके फ्लो का नेम, आप जो फ्लो का नेम देना चाहते हैं वो मेंशन करना होगा। फिर आपको जो है कैटेगरी डिफाइन करनी होती है फ्लो की, कौन सी कैटेगरी का आपको जो है फ्लो चाहिए। फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फ्रेश के या क्लोन के। सो क्लोन ऑप्शन इसलिए ताकि अगर आप कोई ऑलरेडी कोई फ्लो बना चुके हैं, सिर्फ उसी फ्लो में आपको कोई चेंजेस करने हैं, तो आप क्लोन का ऑप्शन सिलेक्ट करके एक एग्जिस्टिंग फ्लो में चेंजेस जो है कर सकते हैं। और अगर आप एक फ्रेश फ्लो क्रिएट करना चाहते हैं, पूरा नया फ्लो क्रिएट करना चाहते हैं, तो फ्रेश के बटन पे क्लिक करके पूरा जो है फ्रॉम स्क्रैच जो है फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्लो जो है कम्प्लीटली हमारे प्लेटफॉर्म पे क्रिएट नहीं होता है। फ्लो क्रिएट करने के लिए आपको जो है फेसबुक की प्लेग्राउंड वेबसाइट पे जाके पहले जो है जो फॉर्म जो मैंने आपको बताया था वो फॉर्म क्रिएट करना होता है। फिर वो फॉर्म का जो है जेसन कॉपी करना होता है वहां से। फिर उस जो है जेसन को सिंप्लीफाई जेसन में कन्वर्ट करके हमारे जो है प्लेटफॉर्म पे पेस्ट करना होता है, यहाँ पे फ्लो जेसन ऑप्शन में। सो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम हमारे फ्लो का नाम मेंशन कर रहे हैं, इशू फॉर्म। ठीक है। फिर कैटेगरी में हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सो बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं फ्लो की, अपॉइंटमेंट बुकिंग, लीड जनरेशन, शॉपिंग, कॉन्टैक्ट अस वगैरह। सो अभी हम लोग जो है एग्जांपल के लिए अदर सिलेक्ट करेंगे। फिर एंड यूआरएल में अगर आप कोई अपने फ्लो में वेब हुक वगैरह मेंशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो व्हाट्सएप पे जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कैप्चर हुई है वो आपके सीआरएम या आप कोई दूसरा कोई सेल्स सॉफ्टवेयर, सेल्स फोर्स वगैरह यूज करते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली चले जाए, तो आप जो है यहाँ पे एंड यूआरएल में उसका वेब हुक की यूआरएल जो है मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन रिसीव करना चाहते हैं। और यहाँ पे फ्लो जेसन में जो हमने जो है फेसबुक प्लेग्राउंड से जो कोड कॉपी किया था फॉर्म का, वो यहाँ पे हमें जो है पेस्ट करना होता है। फिर जैसे ही हम लोग जो है सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, सो ये जो है फ्लो जो है सेव हो जाएगा। फ्लो बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। सो अगर कोई क्लाइंट है जिन्हें जो है फ्लो बनाने में डिफिकल्टी हो रही है, सो आप चाहें तो आप हमारी मैसेज क्लब की सपोर्ट टीम के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टेक्निकल टीम है जो कि जो है फ्लो बनाने में एक्सपर्ट है। तो आपके लिए जो है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आपको फ्लो बना के दे देंगी।
अगर आप कुछ भी कहीं पे आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं या डिफिकल्टी हो रही है फ्लो बनाने में, तो आप हमारी टीम को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे ये फ्लो सेव हो गया, अब फ्लो को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते बनाने के बाद में। इसको हमें पहले जो एक टेम्पलेट में इंटीग्रेट करना होता है, जिस टेम्पलेट में हम जो फ्लो भेजना चाहते हैं जिसके साथ में। सो यहाँ पे हम जो है पहले टेम्पलेट क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग फ्लो मेंशन करेंगे जो हमने बनाया है। फिर हम लोग जो है यहाँ पे टेम्पलेट का नेम, तो जो है हेडर में अगर हम कुछ हेडर देना चाहते हैं तो वो मेंशन करना होगा। फिर टेम्पलेट के फॉर्मेट में यहाँ पे जो है टेम्पलेट का डिस्क्रिप्शन हम मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे ऐड बटन के ऑप्शन में यहाँ पे जो एक ऐड फ्लो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमने जो फ्लो क्रिएट करा था हमें वो जो है यहाँ पे फ्लो सिलेक्ट करना होगा जो हमने क्रिएट किया था। और जैसे ही हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये जो है फ्लो जो है सेव हो जाएगी, जो है टेम्पलेट जो है अप्रूवल के लिए चला जाएगा। और जब ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा तो हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। सो अब हम लोग जो है व्हाट्सएप के एक और टेम्पलेट टाइप ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट की बात करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट का यूज हम तब करते हैं जब हमें जो है ओटीपी या वन टाइम पासवर्ड जो है कस्टमर्स को सेंड करना है, वेरिफिकेशन कोड कस्टमर्स को सेंड करना है व्हाट्सएप पे। तो जब हम जो ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट्स का यूज करते हैं, हम इन टेम्पलेट्स का यूज जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए कर सकते हैं। हम हमारी अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड है, आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप है, तो उसमें लॉग इन करने के लिए आप जो है कस्टमर्स को ओटीपी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। या फिर अगर कोई कस्टमर है जो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं आपकी वेबसाइट पे, तो अपने जो है पासवर्ड रीजनरेशन में उनकी जो है हेल्प कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। उन्हें जो है उनका नया पासवर्ड या उनके पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए ओटीपी आप जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। सो जहाँ जहाँ पे भी जिन जिन ट्रांजेक्शन्स में आपको ओटीपीज की जरूरत है या ऐसे लॉगिन कोड्स की जरूरत है, वहाँ वहाँ पे आप जो है ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। तो इन टेम्पलेट का आप ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट का यूज प्रोफाइल अपडेशन के लिए भी कर सकते हैं। या अगर कोई कस्टमर है जिनकी अपनी प्रोफाइल में मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ईमेल एड्रेस अपडेट करना है, तो उसके लिए वेरीफाई करने के लिए ओटीपीज वगैरह आपको सेंड करना है, तो वहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। या फिर कोई है कस्टमर जिन्होंने अपना अकाउंट डिलीट करवाना है आपकी वेबसाइट ऐप से, या अकाउंट जो है डीएक्टिवेट करवाना है, तो वहाँ पे आप जो है ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट की यूज कर सकते हैं। या फिर कोई अगर ई कॉमर्स आपके मोबाइल या ऐप से कोई बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू ऑर्डर प्लेस करता है, कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्लेस कर रहा है, तो उस ऑर्डर की ऑथेंटिकेशन के लिए उस ऑर्डर को ऑथेंटिकेट करने के लिए आप जो है ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको कस्टमर्स को जो है ऑथेंटिकेट करने की जरूरत है, वहाँ वहाँ पे आप जो है ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। तो कुछ अब हम सैम्पल टेम्पलेट्स देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन के कुछ सैम्पल टेम्पलेट्स आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो ये एक सैम्पल टेम्पलेट है ऑथेंटिकेशन का। यहाँ पे ब्रांड ने जो है उन्हें जो एक कोड दिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज योर वेरिफिकेशन कोड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। और यहाँ पे एक ऑटोफिल का बटन दिया है। सो ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये एक ऑटोफिल टेम्पलेट है जहाँ पे जो है कस्टमर जैसे ही जो है ऑटोफिल बटन पे क्लिक करेगा, तो ये जो कोड है वो ऑटोमेटिकली उनके जो है मोबाइल ऐप पे जो है जहाँ ओटीपी रिक्वायर था वहाँ फिल हो जाएगा। सो अब हम ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट्स के टाइप की बात करेंगे। एक होता है वन टाइम पासकोड। तो इस टेम्पलेट टाइप का यूज करके आप यूजर को जो है कोड भेज सकते हैं, लॉगिन कोड या हो गया, या फिर हमने जैसे देखा प्रोफाइल अपडेशन, ऑर्डर ऑर्डर कंफर्मेशन कोड्स हो गए। सो इस मैसेज टाइप में जो है कॉपी कोड का बटन होता है नीचे। सो वहाँ पे जो है यूजर व्हाट्सएप पे जो है वो कोड कॉपी करके आपके जो है ऐप पे वो जो है कोड पेस्ट कर सकता है। सो ये जो प्रोसेस है ये वन टाइम पासकोड टेम्पलेट के थ्रू होती है।
फिर एक और टेम्पलेट टाइप है ऑथेंटिकेशन में, जो है जीरो टैप ऑटोफिल। तो यहाँ पे जो है कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे जाके कॉपी कोड करके जो है पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही व्हाट्सएप पे उसको ओटीपी आएगा, वैसे ही वो ओटीपी ऑटोमेटिकली जो है उसके ऐप में जो है फुल जो है फिल हो जाएगा। जैसे हम लोग मोबाइल ऐप में लॉगिन करते हैं ना हमारे जोमेटो या स्विगी पे, ऑटोमेटिकली वो लोग जो है हमारे ओटीपी जो है हमारे एसएमएस से जो है फेच कर लेते हैं। वैसे ही अगर आप एसएमएस की जगह व्हाट्सएप का यूज करना चाहते हैं, तो आप जो है जीरो टैप ऑटोफिल टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे जो है इसका यूज करके ऑटोमेटिकली जो है कस्टमर्स के जो है मोबाइल ऐप में जो है ओटीपी फुलफिल हो जाएगा। फिर एक वन टैप ऑटोफिल है, जो कि जिसका हमने भी एग्जांपल देखा था, कि जहाँ पे यूजर जो है बटन पे टैप करके जो है ओटीपी ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं अपने जो है मोबाइल ऐप पे लॉगिन करने के लिए, या फिर अगर वो पासवर्ड भूल गए हैं तो नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए। सो अब हम बॉट की बात करते हैं कि हम आप कैसे जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बॉट फीचर भी अवेलेबल है। सो कैसे आप जो है बॉट का यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और कैसे आप जो है बॉट का यूज करके अपना जो मैसेज का फ्लो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, और अपने कस्टमर्स को इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज या इंस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बॉट का यूज आप जो है सेल्स परचेस पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं और सपोर्ट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आप जो है कुछ कैंपेन वगैरह रन कर रहे हैं अपनी सेल का या प्रोडक्ट्स का, सो वहाँ पे आप जो है अपने मार्केटिंग मैसेजेस में बटन्स वगैरह दे सकते हैं, जहाँ पे वो जो है बटन्स पे क्लिक करके जो है उसको जो है बॉट वहाँ पे रन करवा सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का बटन दे सकते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का आप जो है बॉट बना सकते हैं, कि जिसमें आप अपने कस्टमर्स के डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के हिसाब से उनको जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा टाइप का प्रोडक्ट परचेस करना है। आपको, आप तो फैशन ब्रांड है तो आपको जीन्स चाहिए, आपको शर्ट्स चाहिए, आपको फुटवेयर चाहिए। और जैसे ही कस्टमर्स ने अगर फुटवेयर सिलेक्ट किया तो कौन से टाइप का आपको चाहिए, शूज, स्नीकर्स चाहिए, स्पोर्ट्स शूज चाहिए। तो इस तरीके से जो है कस्टमर से उनका प्रोडक्ट प्रेफरेंस ले सकते हैं, और उसके बाद में उनको जो है प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में अवेलेबल है आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। सो ये सेल्स पार्ट हो गया। वहीं पे अगर सपोर्ट की बात करें, सो जब आप अपने कस्टमर्स को ऑर्डर कंफर्मेशन का मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, सो उसी जो है मैसेज में आप जो है बटन दे सकते हैं सपोर्ट का, जिसपे जैसे ही सपोर्ट के बटन पे यूजर क्लिक करेगा, सो उसको जो आप जो इसके ऊपर बॉट रन करवा सकते हैं। आप जो है उससे क्वेश्चंस, बॉट उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आपको किस रिगार्डिंग में सपोर्ट चाहिए, आपको ऑर्डर का इनवॉइस चाहिए, ऑर्डर का स्टेटस चाहिए, या फिर आपको ट्रैकिंग रिलेटेड डिटेल्स चाहिए। तो जैसे ही कस्टमर अगर ऑर्डर स्टेटस पे क्लिक करेगा, तो आप जो है बॉट से उनका जो ऑर्डर का स्टेटस शो करवा सकते हैं। बॉट पे आप जो है, हमारे पास में वेबहुक का भी ऑप्शन है, तो आप जो है इस बॉट की जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो जो है अपने सीआरएम या जो भी आपके बिलिंग ड्रेस जो आप मेंटेन करते होंगे कस्टमर्स का बिलिंग डिटेल्स वगैरह, उससे जो इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो बॉट जो है, या आपका जो कोरियर पार्टनर आप यूज कर रहे हैं उससे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो बॉट जो है कोरियर पार्टनर से उनकी जो है कस्टमर्स की कोरियर की डिटेल्स कैच करके जो है कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर देगा कि ये जो है आपके ऑर्डर का स्टेटस है, और ये जो है इसकी ट्रैकिंग यूआरएल है, आप इसको जो ट्रैक कर सकते हैं। सो जितने भी मतलब कुछ फ्रीक्वेंटली कुछ क्वेरीज होती हैं कस्टमर्स की जो ऑटोमेट की जा सकती हैं, ऑर्डर का स्टेटस हो गया, डिलीवरी का स्टेटस हो गया, पेमेंट का इनवॉइस हो गया, पेमेंट का स्टेटस हो गया, वो सब आप जो है बॉट के थ्रू फुलफिल करवा सकते हैं। यही फीचर इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं सब लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट एजेंट्स के साथ में इतना फीजिबल नहीं होता है कि सारे आपके जितनी भी सपोर्ट टीम है वो हर हर कस्टमर्स को जो है टाइम पे रिस्पॉन्ड कर सके। पर बॉट के साथ में आप जो है अपने कस्टमर्स को इंस्टेंट रेजोल्यूशन दे सकते हैं, वो भी एक ही साथ में हजारों लाखों कस्टमर्स का आप जो है ऑर्डर का जो है उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर अगर हम शॉर्ट, हमारे पास में पैनल में एक और फीचर अवेलेबल है जो कि शॉर्ट की है। सो आप शॉर्ट की का यूज करके जो है फास्टर कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने कस्टमर से फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो जहाँ पे जब आप व्हाट्सएप पे जो है चैट के थ्रू अपने कस्टमर्स को ग्रीटिंग्स वगैरह सेंड करते हैं, या कैटलॉग्स वगैरह आपको सेंड करना होता है चैट पे, सो बार बार आप मैसेजेस टाइप करके या फिर टेम्पलेट बार बार जो है टेम्पलेट सिलेक्ट करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट पे जो है शॉर्ट की असाइन कर सकते हैं। और जैसे ही जो है कोई भी आपका जो है सपोर्ट एजेंट वो शॉर्ट की इनिशिएट करेगा, सो टेम्पलेट जो है कस्टमर्स को सेंड हो जाएगा। सो इससे एक तो आपके सपोर्ट एजेंट की एफिशिएंसी बढ़ती है कि उसे टेम्पलेट सिलेक्ट नहीं करना पड़ता बार बार हर कस्टमर के लिए,
वो शॉर्ट की का यूज करके कस्टमर्स को इंस्टेंट रिस्पॉन्ड दे सकता है। सो एक साथ जहाँ पे वो 2 कस्टमर्स हैंडल कर रहा था, वो शॉर्ट की का यूज करके एक साथ 3-4 कस्टमर्स भी हैंडल कर सकता है। और शॉर्ट की का यूज करके आप जो है मल्टी लिंग्विस्टिक सपोर्ट भी अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। जैसे अगर आपके, जैसे मैंने बताया, इंडिया के अगर आप पैन इंडिया सर्व करते हैं, तो अलग अलग डाइवर्सिटी के हिसाब से उनकी जो है रीजनल लैंग्वेजेस में आप मुझे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट की का यूज करके आप जो है टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, एक मल्टी लैंग्वेज टेम्पलेट। कोई फ्रीक्वेंटली आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्वेरीज, जैसे ऑर्डर का स्टेटस हो गया, डिलीवरी रिलेटेड डिटेल्स हो गई। सो ये जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो ज्यादातर कस्टमर्स फेस करते हैं। तो आप इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का जो है टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं मल्टी लैंग्वेज में, और इन टेम्पलेट्स के फिर जो है शॉर्ट की असाइन कर सकते हैं। सो जैसे ही आपके सपोर्ट एजेंट जब उन कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे, सो शॉर्ट की इनिशिएट करके उनसे जो है उन्हीं की लैंग्वेज में उनको जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो ये काफी फास्टर वे है, रादर देन कि बार बार जो है मैसेज टाइप करके उसको फिर ट्रांसलेट करके बार बार समझा जाए। तो इससे आपके कस्टमर्स का भी टाइम वेस्ट होता है, और आपके सपोर्ट एजेंट का भी जो है फ्रस्ट्रेशन और एफिशिएंसी उसकी लो होती है। बट शॉर्ट की का यूज करके आप जो है मल्टी लैंग्वेस्टिक सपोर्ट भी इजीली अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चंस और क्वेरीज जो है डायरेक्टली जो है चैट में भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो अगर किसी कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज नहीं है, तो फिर हम आज का वेबिनार एंड करते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। Okay, sir. Thank you.